नमस्कार दोस्तों। आज विद्यांजलि पोर्टल पर कैसे काम करेंगे, अपने स्कूल से कैसे रिक्वेस्ट रेज करेंगे पोर्टल के ऊपर और वॉलंटियर कैसे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, उसको आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैंने स्कूल का लॉगिन किया हुआ है। स्कूल के लॉगिन को करने के बाद हमारे सामने इस तरह की विंडो सामने दिखाई देगी और यहाँ पर डैशबोर्ड के नीचे सर्विस एक्टिविटी है। सर्विस एक्टिविटी पर हम जाएंगे और न्यू सर्विस एक्टिविटी रिक्वेस्ट पर हम क्लिक करेंगे। न्यू सर्विस एक्टिविटी रिक्वेस्ट पर हम क्लिक करेंगे तो ऐसी विंडो हमारे सामने आएगी और उस पर हम काम करेंगे। तो ये विंडो हमारे सामने ओपन हो गई है और इस विंडो में हमने सबसे पहला ऑप्शन जो हमें दिखाई दे रहा है वो एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है। एक्टिविटी जेनरिक लेवल पर और किस टॉपिक पर हमें अपनी रिक्वेस्ट रेज करनी है, हम क्या लेना चाहते हैं। तो मैं सब्जेक्ट असिस्टेंस पर रिक्वेस्ट डाल रहा हूं और किस क्लास के लिए मैं प्राइमरी के लिए ये क्लास डाल रहा हूं। एक्टिविटी हमने वन टाइम करनी है, रेगुलर करनी है। वन टाइम के लिए मैंने कर दिया। और रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए वॉलंटियर का, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट और अदर। आप किस लेवल का वॉलंटियर आप चाहते हैं, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट असिस्टेंस के तो मैं ग्रेजुएट लेवल कम से कम कर देता हूं। और जेंडर उस वॉलंटियर का क्या होना चाहिए, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एनी। मैं एनी कर सकता हूं कि मेल फीमेल चाहे कोई भी आए। और उस एक्टिविटी की स्टार्ट डेट क्या होगी, तो उसकी एक्टिविटी की डेट डालनी है। तो मैं आज की डेट डाल देता हूँ। ड्यूरेशन कितने दिनों की होगी, ड्यूरेशन 1 दिन की होगी। और एप्लीकेशन कब तक आएंगी, मैंने आज ही की डेट डाल दी। एक्टिविटी किस प्रकार की होगी, तो मैं इंग्लिश विषय पर साउंड टॉपिक पढ़वाना चाह रहा हूँ वॉलंटियर से। और एक्टिविटी कब तक आएगी, तो मैं एक्टिविटी का टाइम की एप्लीकेशन किस समय तक आएगी, तो मैं एप्लीकेशन का टाइम भी इसमें डाल देता हूँ कि किस समय तक एप्लीकेशन आएगी। और जो भी हम टाइम डालेंगे वो टाइम यहाँ पर आ जाएगा और इसको हम सबमिट कर देंगे। चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो ये मैसेज आएगा, यूर एक्टिविटी हैज बीन सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। इस मैसेज के आने के बाद ये हमारी एक्टिविटी रेज हो गई है। ये सब्जेक्ट असिस्टेंस की आज की 5:08 पर और ये हमारी एक्टिविटी, और यहाँ पर लास्ट में 2 आइकन है। अगर इस एक्टिविटी में कुछ गलत हो गया तो ये जो पेंसिल का आइकन बना हुआ है इस पर आप क्लिक कर इसको एडिट भी कर पाएंगे। कोई डेट चेंज करनी है, कोई क्लास चेंज करनी है, कोई वॉलंटियर का क्वालिफिकेशन को आपने चेंज करना है, तो यहाँ से आप, जब तक ये पेंसिल का आइकन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो सर्विस एक्टिविटी लिस्ट में आप देखेंगे जितनी भी हमने रिक्वेस्ट को रेज किया हुआ है वो इस सारी की सारी सर्विस एक्टिविटी लिस्ट में आपको सारी की सारी दिखाई देंगी। ये सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर सब दिखाई दे रहे हैं और जो जो वॉलंटियर्स की रिक्वेस्ट है यहाँ पर 00 है। जैसे इस एक्टिविटी के लिए किसी एक वॉलंटियर ने एक्सेप्ट किया हुआ है और बाकी सब 00 है, तो ये सारी एक्टिविटी आप यहाँ पर दिखाई देंगी आपको। अब मैं, क्योंकि अब इस स्कूल ने एक रिक्वेस्ट रेज कर दी पोर्टल पर कि हमें अपने स्कूल में बच्चों के लिए इंग्लिश विषय पर साउंड टॉपिक पढ़वाना है। तो अब हम वॉलंटियर के लॉगिन पर जाते हैं। हमने वॉलंटियर का लॉगिन कर लिया है और वॉलंटियर के लॉगिन करने के बाद हम जो भी वॉलंटियर को आप रजिस्टर करते हैं उसको पहले तो सबसे पहले मैनेज प्रेफरेंस पर आप क्लिक कर मैनेज प्रेफरेंस पर आप क्लिक करेंगे और सर्विस एक्टिविटी में जाएंगे तो उसका जो भी वॉलंटियर आपने रजिस्टर किया है वहां पर ऐड प्रेफरेंस कीजिए। ऐड प्रेफरेंस करने के बाद जैसे ये वॉलंटियर है, इन्होंने अपनी प्रेफरेंस में ये सब चीजें ऐड की हुई हैं और जिसमें से कुछ चीजें आप और भी कर सकते हैं और ये आप कर देंगे और प्रेफरेंस को
ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो भी है, जो भी प्रेफरेंस को ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर दिखाई देंगी। टीचिंग लैंग्वेज, सब्जेक्ट असिस्टेंस, मेंटरिंग स्टूडेंट फॉर करियर काउंसलिंग, ये हमने 3 इनकी सिलेक्ट कर दी हैं और ऐड प्रेफरेंस हो गई। अब इस वॉलंटियर को ये तीनों चीजों की रिक्वेस्ट दिखाई देगी। वो रिक्वेस्ट कहाँ दिखाई देगी? अब वो कहते हैं कि स्कूल को कहाँ ढूंढना है, तो हमें स्कूल को ढूंढना है। हम वॉलंटियर के लॉगिन पर सर्विस एक्टिविटी के पर क्लिक करेंगे। सर्विस एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ रिकमेंडेड प्रेफरेंस है। अब यहाँ रिकमेंडेड प्रेफरेंस है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी इन 3 क्राइटेरिया में जितने भी स्कूल्स ने रिक्वेस्ट डाली हुई है वो सारे के सारे स्कूल्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जिस भी स्कूल में वॉलंटियर जाना चाहता है उसको आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सर्च बॉक्स है, यहाँ पर आप जैसे कोई पिन कोड डाल दिया आपने तो उस पिन कोड के स्कूल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। केवल देखिए मैंने एक पिन कोड डाला, केवल उसी पिन कोड के स्कूल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप नाम भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने जय करके डाल दिया तो ये जय 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 वाले ये सब स्कूल दिखाई दे रहे हैं। जयदेव पार्क, धर्मशाला, चांदनी, ये सब स्कूल आप यहाँ पर आपका सर्च क्राइटेरिया है स्कूल को सर्च करने का, आप वैसे ही सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये स्कूल सर्च किया और ये जो मेरी रिक्वेस्ट थी यहाँ पर मुझे ये स्कूल मिल गया। अब इस स्कूल में जो मुझे मिल गया, इस स्कूल के ऊपर अब आप यहाँ पर एक एक्शन है, एक्शन पर देखो ये आंख का आइकॉन बना हुआ है। आंख के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये एक्टिविटी सब दिखाई दे गई वॉलंटियर को कि मुझे इस स्कूल में इस एक्टिविटी में यहाँ पर इस क्लास के लिए ये इनको चाहिए, 1 दिन का चाहिए, टॉपिक इंग्लिश साउंड उनको चाहिए, तो मैं इसको पार्टिसिपेट नाउ कर दूंगा। यानी कि वॉलंटियर के लिए पार्टिसिपेट नाउ करेंगे। आर यू श्योर पार्टिसिपेट नाउ, हमने कहा ओके। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये वॉलंटियर को केवल बस इतना ही काम करना था, एक आंख के आइकॉन पर वो स्कूल को ढूंढकर आंख के आइकॉन पर वो ढूंढना था। अब वो अगर दोबारा हम दिखाएंगे तो देखो इंटरेस्ट ऑलरेडी शोन कि वो हमने कर दिया है। तो जैसे ही पार्टिसिपेट नाउ पर करेंगे हम स्कूल के लॉगिन पर वो हमारा पहुंच जाएगा कि इस वॉलंटियर ने हमें ये सर्विस के लिए अप्रोच किया है। अब मैं स्कूल के लॉगिन पर जा रहा हूँ, ये स्कूल का लॉगिन मैंने किया हुआ है। स्कूल के लॉगिन को एक बार रिफ्रेश करते हैं। स्कूल के लॉगिन पर हमने किया और हम सर्विस एक्टिविटी लिस्ट पर जाएंगे। अब सर्विस एक्टिविटी लिस्ट पर जाएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे ये सारी की सारी सर्विसेज की एक्टिविटी जो आ गई। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर 2 आइकन दिख रहे हैं, यहाँ पर एक आइकन दिख रहा है। इस रिक्वेस्ट के लास्ट में देखेंगे तो एक आइकन दिख रहा है और यहाँ पर 2, एक पेंसिल और एक आंख का आइकन आपको दिखाई दे रहा है। तो जहां आपकी पेंसिल और आंख दोनों आइकन दिखाई दे रहे हैं वहां पर इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर किसी भी वॉलंटियर ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है अभी तक। और जहां पर केवल आंख दिखाई दे रही है वहां पर एक वॉलंटियर ने आपकी रिक्वेस्ट डाल दी है। वॉलंटियर्स की रिक्वेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जैसे इस रिक्वेस्ट के लिए एक वॉलंटियर ने अप्रोच किया। अब मैं इस रिक्वेस्ट पर अगर जाएंगे तो इसकी आइकन पर क्लिक करेंगे आंख के, तो आंख के आइकन पर क्लिक करने के बाद जो एक्टिविटी की वो जो डिटेल थी वो हमें वहां पर शो होगी। एक्टिविटी की डिटेल जैसे ये हमारी सारी की सारी शो हो गई और नीचे आप देखेंगे तो ये 4 चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। वॉलंटियर की रिक्वेस्ट आ गई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस एक्टिविटी के नीचे जाएंगे तो नीलम जी हमारे यहाँ एक वॉलंटियर ने अप्रोच किया, ये उनका मोबाइल नंबर हमें दिखाई दे रहा है और वो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि इनको क्या इनवाइट के लिए इनवाइट फॉर मीटिंग करें हम, तो हमने कहा कि यस हम इनको इनवाइट फॉर मीटिंग करते हैं। हम जैसे ही इनवाइट फॉर मीटिंग करेंगे तो ये विंडो हमारे सामने ओपन होती है। अब वो कह रहा है कि इंटरव्यू किस मोड पर करना है, ऑनलाइन करना है या इन पर्सन फेस टू फेस करना चाहते हैं। आप जो भी आप सिलेक्ट कर दें। लोकेशन आपको लोकेशन डालनी है, अपने स्कूल का एड्रेस जहां पर अभी आप मीटिंग करना चाहते हैं और मीटिंग की डेट यहाँ पर डाल देंगे, मीटिंग का टाइम डाल देंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इनवाइट कर लेंगे। अगर आप उस वॉलंटियर को जानते हैं तो क्या करेंगे, इंटरव्यू प्रोसीजर आप नो कर देंगे। अगर जानते हैं तो आप इंटरव्यू प्रोसीजर उसको नो कर देंगे और इसके चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इसको इनवाइट कर देंगे।
तो जैसे ही हम वॉलंटियर को इनवाइट करेंगे तो ये यहाँ से उठकर ये यहाँ से उठकर वॉलंटियर रिक्वेस्ट से उठकर इनवाइटेड वॉलंटियर पर आ गया कि हमने इसको इनवाइट कर लिया। अब इनवाइट कर लिया तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही इसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो कहते हैं कि एक्टिविटी कब करवाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि एक्टिविटी मैं आज करवाऊंगा और ख़त्म भी मुझे आज ही करवानी है। और किस समय एक्टिविटी करवानी है, मुझे एक्टिविटी करवानी है 5:15 पर। मैंने ये टाइम सेट कर दिया और मैंने ख़त्म कितने बजे करनी है, और मैं ये 6 बजे इसको ख़त्म कर दूंगा। मैं इसका टाइम सेट कर दूंगा और मुझे 6 बजे इसको ख़त्म कर दूंगा और मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। यानी कि वॉलंटियर कंफर्म होने के बाद उस एक्टिविटी को आप कब करना चाहते हैं, किस टाइम करना चाहते हैं, कितनी देर का सेशन होगा, वो आप यहाँ पर फीड कर देंगे। अब उसी एक्टिविटी के नीचे आएंगे तो ये एक्टिविटी यहाँ पर हो गई। अब ये कंफर्म हो गए वॉलंटियर। कंफर्म होने के बाद ये वॉलंटियर जैसे ही कंफर्म हुए तो अब हम क्या करेंगे, क्लोज एक्टिविटी करेंगे। मैसेज आया, क्लोज एक्टिविटी पे क्लिक किया तो मैसेज आया, आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज दिस एक्टिविटी। हमने कहा ओके। ओके करा तो यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए आया। इस पर मैंने फोटो पे क्लिक किया। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये फोटो अपलोड हो जाएगा। फोटो अपलोड हो जाएगा तो जैसे मैंने ये पहला फोटो अपलोड कर दिया। फोटो अपलोड करते हुए ये ध्यान रखेंगे आप कि ये 200 केबी का एक साइज है। 200 केबी से ज़्यादा उसका नहीं होना चाहिए। अगर आजकल हाई रेजोल्यूशन के कैमरा हैं सभी के मोबाइल फ़ोन में तो वो एमबीज में आते हैं, तो उसको आप कंप्रेस करेंगे। उस फोटो को कंप्रेस करके उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो 200 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा का है तो वो अपलोड नहीं होगा और बहुत सारे स्कूल्स को दिक्कत होती है तो वो उसको कंप्रेस कर लेंगे। और कंप्रेस कैसे करेंगे मैं ये जल्दी ही आपको एक नए वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा। तो ये कंप्रेस कर देंगे और ये मैंने वॉलंटियर्स के 3 फोटोग्राफ्स अपलोड कर दिए। और यहाँ पे अपडेट कंप्लीशन स्टेटस क्या है, इस पे हम क्लिक करेंगे। ये हमारी सक्सेसफुली सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीटेड हो गई। इसको हम अपडेट कर देंगे यहाँ पर। और और वो कह रहे हैं कि अब ये एक्टिविटी क्लोज क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये स्टार लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ स्टार लगे हुए हैं यहाँ पर आप करेंगे सक्सेसफुली कंडक्टेड एक्टिविटी हो गई। उसके बाद वो कितने बच्चे इम्पैक्टेड हुए, 35 बच्चे इम्पैक्टेड थे और हमने इसको क्लोज एक्टिविटी कर देंगे और इसको क्लोज कर दिया। और जैसे ही क्लोज किया यूर एक्टिविटी हैज बीन क्लोज सक्सेसफुली का मैसेज आ गया और डैशबोर्ड पर आपकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। उससे पहले मैं वॉलंटियर को रेट भी कर देता हूँ। वॉलंटियर की रेटिंग आप कर सकते हैं। मैंने सजेशन लिखा रिकमेंडेड और ये रेट कर दिया मैंने। हम वॉलंटियर के लिए इसको रेट कर सकते हैं। अब मैं इसका डैशबोर्ड पे आप दिखाएंगे। अब मैं इसका डैशबोर्ड पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सक्सेसफुली ये एक्टिविटी कंडक्ट हो गई है, जिसके फोटोग्राफ्स भी हमने सारे अपलोड कर दिए हैं। और डैशबोर्ड पर हम देखेंगे तो इस स्कूल के लिए गिनती एक इनकी बढ़ जाएगी। डैशबोर्ड पर कंप्लीटेड रिक्वेस्ट रेज जो थी एक्टिविटी लिस्ट में, इनकी कंप्लीट, इनकी पहले 3 थी और अब ये 4 हो गई हैं। तो इस प्रकार हम अपनी एक्टिविटी को क्लोज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान जल्दी ही हम देने की कोशिश करेंगे।